हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी। ये इंडियन इकोनॉमी की सेकंड क्लास है। अगर आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखें तो फर्स्ट क्लास जाके देखिए, प्ले लिस्ट में आपको वो क्लास मिल जाएगी। फर्स्ट क्लास में हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़े थे और पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़े थे, जो कि आज की इस क्लास में हम लोग बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आप लोग एक प्रश्न पक्का कर सकते हैं और 100% मैं लिख के देता हूं कि एक प्रश्न इससे ज़रूर आएगा। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में, ठीक है। आरबीआई के बारे में जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। पूरी जिस तरह मैं पॉइंट वाइज इसमें नोट्स बनाया हूँ उसी तरह आपको नोट्स बना लेनी है, ठीक है। जैसे आरबीआई की स्थापना, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, डेट भी याद रखना है, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949। ये सभी चीज़ें तो मैं आपको कई बार बताया हूँ। जब भी प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ में आरबीआई के बारे में बात होती है तो ये चीज़ें तो मैं बता ही देता हूँ उसमें ही, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। ये सभी चीज़ें तो आपको पता ही होगा, बट ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो इनको नोट कर लीजिए कि रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए रहेंगे, ठीक है। उनमें से दिया रहेगा कि इनमें से बताइए कि कौन सा केंद्रीय बैंक है। तो रिजर्व बैंक जो है आपका आरबीआई आपका केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे सर ऑशबॉर्न स्मिथ। बट इनकी जो है नोट पे सिग्नेचर नहीं होती। ये फैक्ट आपको कैसा लगा सुन के? सर ऑशबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर तो थे बट इनकी नोट पे सिग्नेचर नहीं हुई थी। ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ये कुछ फैक्ट आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय गवर्नर यहाँ पे कौन थे आरबीआई के? तो यहाँ पे भारतीय आपके गवर्नर थे आरबीआई के, वो थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। यहाँ पे देख सकते हैं सीडी देशमुख। और इनके ही समय में जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व भारतीय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इनके ही समय में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल.के. झा आरबीआई के गवर्नर थे। यहाँ पे आरबीआई बैंक की बात हो रही है, यहाँ पे सभी बैंकों की बात हो रही है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल.के. झा आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है, अच्छे कॉलेज से एडमिशन लेना है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में पहला व्यापारिक बैंक कौन था? तो भारत में पहला व्यापारिक बैंक था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। कौन था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। सारे के सारे पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैंक रेट किसे कहते हैं एंड रेपो रेट किसे कहते हैं, ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, इससे क्वेश्चंस आता है, 100% आता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बैंक रेट के बारे में पढ़ते हैं। जिस सामान्य ब्याज दर पर, क्या पढ़े हम लोग? जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बैंक दर कहा जाता है। यानी कि आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंक को जो उधार देता है वो क्या कहलाता है? बैंक दर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद रेपो दर क्या कहलाता है? अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आप लोग याद कर लीजिएगा। बैंक रेट एंड रेपो रेट से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो याद रखना है। उसके बाद भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1 रुपये के नोट पर सिग्नेचर अभी बताऊंगा कि 1 रुपये के नोट व सिक्के का निर्गमन किसके अंतर्गत होता है? तो ये होता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। एंड 1 रुपये के नोट पर जो है केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। किसका हस्ताक्षर होता है? केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हालांकि एग्जाम में इतना नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद भारत में पत्र मुद्राओं के बारे में पढ़ ले रहे हैं। ये चीज़ें आपको फर्स्ट टाइम पता चल रही होगी, कुछ लोगों को पता भी हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल 17 भाषाओं में लिखा गया है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता
नहीं थी तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, आपकी वीडियोज़ के द्वारा जो है पता चला मुझे, ठीक है। अंग्रेजी और हिंदी को मिलाकर कुल 17 भाषाओं में इसमें लिखा गया है सभी नोटों पर, ठीक है। उसके बाद 50 रुपये के नए नोट के पृष्ठ भाग पर जो है हम्पी का पत्थर से बना रथ रूपांकन किया गया है। ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं कि 50 रुपये के नोट पर किसका अंकन किया गया है, रूपांकन किया गया है 2000 के नोट पर, और 2000 के नोट पर जो है मंगलयान का रूपांकन किया गया है, ठीक है। 50 रुपये पे हम्पी का पत्थर से बना रथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 10 रुपये और 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये के जो नोट होते हैं, इसको छापता कौन है, तो करेंसी नोट प्रेस जो कि कहाँ पे है, नासिक में, यही छापता है, ठीक है। 10, 50, 100, 500 के नोट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सेबी के बारे में पढ़ ले रहे हैं। सेबी का हिंदी में मतलब होता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है सेबी का, तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म आपको भूलना नहीं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी सेबी की स्थापना कब हुई थी, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। और सेबी का कार्य क्या होता है, तो सेबी का जो कार्य होता है भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण सेबी के द्वारा ही किया जाता है। एक बार फिर से बता दूं, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण सेबी के द्वारा ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी इंडियन इकोनॉमी की सेकंड क्लास, ठीक है। और फर्स्ट क्लास भी जाके देखिए। और अब जो है आपकी लास्ट क्लास आएगी, लास्ट क्लास में इंडियन इकोनॉमी आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही इसमें मैं केवल करवा रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी पूरी नोट्स पढ़ लेंगे, पूरी जीके की नोट्स पढ़ लेंगे, तो 100% कहता हूँ अच्छा खासा आपके ऊपर है तो 40 भी स्कोर बना सकते हैं। अगर मेरी नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, नोट्स बना के याद कर लेते हैं पूरा, तो 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। क्योंकि ये मैं जो करवा रहा हूँ क्वेश्चन सारा का सारा लुसेंट का निचोड़ है, ठीक है। लुसेंट किताब से मैं बनाता हूँ इनको, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वही चीज़ें इसमें मैं शामिल किया हूँ। फालतू की चीज़ें आपके माइंड में मैं भरना नहीं चाहता हूँ। तो जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। और हाँ, कभी कभी वीडियो को नोटिफिकेशन ना मिलता हो तो आप लोग चैनल को जरूर चेक कर लिया करें, सर्च कर लिया करें, उसमें देख लिया करें। कोई भी क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम अगस्त तक में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।